यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के कृषि मंत्री और इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय राज्य मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, माननीय विधायकगण, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वी.आर. चौधरी जी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी, संबंधित जिलाधिकारीगण, प्रबंध मंडल और विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे साथियों, यह सुखद है कि आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासनिक भवन के साथ ही जोधपुर में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय भवन का शिलान्यास हुआ है। आज का दिन कृषि महाविद्यालय नागौर के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के साथ ही राज्य के 5 जिलों में जोधपुर, अंबिकानगर, टोंक, रतनगढ़, चूरू, डूंगरपुर और झुंझुनू में स्थित पशु विज्ञान केंद्रों के नवीन भवनों के लोकार्पण का भी सुअवसर है। प्रदेशवासियों और आप सभी को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र ही किसी राज्य के सतत विकास का प्रमुख आधार है। इसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही व्यवस्थित तौर पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसे सुदृढ़ करके ही अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप में हम गति दे सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को प्रशासनिक भवन की सौगात मिली है। वहीं आज ही अपने पशु मेले से दुनिया भर में विख्यात नागौर जिले में भी कृषि महाविद्यालय और प्रदेश के 5 जिलों में पशु विज्ञान केंद्रों के भवनों का भी लोकार्पण हुआ है। मैं समझता हूं कृषि और पशुपालन क्षेत्र में इससे और अधिक तेजी से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। शहरीकरण के बावजूद आज भी हमारे यहाँ बड़ी संख्या में आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है और उनकी आजीविका कृषि कार्यों के साथ ही पशुपालन पर ही निर्भर है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने यह अनुभव किया है कि कृषि पर आश्रित परिवारों को पशुपालन से ही अनुपूरक आय प्राप्त होती है। मारवाड़ शुष्क क्षेत्र है। प्राकृतिक विपदाओं का भी यहाँ निरंतर आगमन होता रहता है। ऐसे में पशुधन का बेहतर प्रबंधन और पशु उत्पादों के प्रभावी विपणन की कारगर नीति प्रकार किए जाने की आवश्यकता है। कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मिलकर इस बात पर चिंतन करें कि कैसे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में आधुनिक जो विकास हुआ है उसका लाभ कृषि पशुपालन क्षेत्र को अधिकाधिक मिले। इस बात पर भी मिलकर विचार करने की जरूरत है कि कैसे कृषि, खाद्यान्न और पशुपालन के संबंध प्रोटीन उत्पादों का समयानुरूप बेहतर पैकेजिंग के साथ वैश्विक स्तर पर विपणन हो। मैंने पिछले कुछ समय के दौरान खेतों पर काम करने वाले पारंपरिक किसानों और पशुपालकों के बारे में ऐसे बहुत से समाचार पढ़े हैं जिनमें उन्होंने अपने स्तर पर इजाद तकनीक से खेत में कृषि उत्पादों में वृद्धि करने के साथ ही पशुधन संरक्षण के जो उपाय किए हैं उनसे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है। मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय
कृषि एवं पशु विज्ञान केंद्रों के तहत इस तरह के कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन हो, ऐसे कृषकों और पशुपालकों को प्रोत्साहित कर सम्मानित करने की किसी योजना पर भी कार्य किए जाने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि परंपरागत ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से यदि मेल होता है तो इसके बेहतर परिणाम अधिकाधिक लोगों को मिल सकते हैं। परंपरा के बीच से ही वर्तमान ज्ञान विज्ञान समृद्ध और संपन्न होता है। भगवान बुद्ध से जुड़ी कथा मुझे इस अवसर पर विशेष रूप से याद आ रही है। बुद्ध भिक्षाटन के लिए नगर नगर गांव-गांव जाते थे। एक बार वो गांव में एक किसान के यहाँ वे भिक्षा लेने पहुंचे। बुद्ध को भिक्षा लेने आया किसान देखकर उपेक्षा से बोला कि मैं हल जोतता हूं, खेती करता हूं, तब खाता हूं। आपको भी खेती करनी चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्नदाता, मैं भी तो आपकी तरह खेती करके ही खाता हूं। किसान ने आश्चर्य जताते हुए प्रश्न किया, आपके पास न तो हल है, न खेत, न बैल, तब कैसे कहते हैं कि खेती करते हैं और खाते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं ज्ञान की खेती करता हूं। श्रद्धा, भक्ति और आस्था से इस खेती के बीज है। जो मुझे सुनने आते हैं उन्हें अपने अनुभवों, पढ़े हुए ज्ञान से नया कुछ करने की शिक्षा देता हूं। इससे उनके दुखों का निवारण होता है। यही मेरी ज्ञान की खेती की फसल है। अब बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह खेती करता हूं कि नहीं? किसान ने यह सुनकर नतमस्तक हो बुद्ध को भिक्षा दी। इस कहानी के मर्म में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ पाएंगे। मैं यह मानता हूं कि हमारे जो कृषि और पशुपालन विश्वविद्यालय हैं और वहां जो वैज्ञानिक विषय विशेषज्ञ विद्वान पढ़ाते हैं, वे इस क्षेत्र की ज्ञान की खेती को आगे बढ़ाएं। प्रयास करें कि किसानों और पशुपालकों का जीवन बेहतर से बेहतर बने। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस था। समाचार माध्यमों से ही जाना कि हमारा देश दुग्ध उत्पाद में आत्मनिर्भर है। निर्यात के लिए भी पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त दूध हमारे देश में उपलब्ध होता है। डेयरी के बारे में अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बताया। राजस्थान उसके लिए उपयुक्त प्रदेश है और उसमें अधिकाधिक इसकी आवश्यकता है। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी। निर्यात के लिए भी पर्याप्त मात्रा से अतिरिक्त दूध हमारे देश में उपलब्ध होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और राज्य सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से निरंतर विकास हो भी रहा है। परंतु गुणवत्ता वाले और स्थान विशेष की विशेषताओं आधारित उत्पादों में वृद्धि और विपणन के लिए भी अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करने की अभी बहुत जरूरत है। इस बार विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष कार्य योजना के तहत आप लोग व्यावहारिक प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि राजस्थान में औसतन 45 लाख हेक्टेयर रकबे में बाजरे की बुआई होती। अब पूरे प्रदेश के कुल बाजरा के क्षेत्रफल में 50% बाजरा मारवाड़ क्षेत्र में होता है। पर बाजरे के उन्नत किस्म के बीज के लिए हम अभी भी दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। मुझे बताया गया है
कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय उन्नत किस्म का बाजरे का हाइब्रिड बीज पैदा कर रहा है। यह सुखद है। ऐसे प्रयास और अधिक हों। प्रदेश का यह मरु क्षेत्र अपनी भौगोलिक और जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाली फसलों में जीरा, इसबगोल, मूंग, ग्वार, मोठ, तिल, सौंफ, मैगी, पान, मेथी, अरंडी इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें हैं तथा कैर, सांगरी, गुम्मट, लसोड़ा, पीलू, सेवण घास और काचरी भी इस क्षेत्र की जैव विविधता की धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित कर रही है। इस विविधता का उपयोग करते हुए भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही फसलों की प्राकृतिक आपदाएं और सूखा सहन करने वाली किस्में विकसित करने पर भी विश्वविद्यालय को ध्यान देने की जरूरत है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं तकनीकी हस्तांतरण से जुड़े कार्यों का दायरा भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय प्रयास करे कि वैश्विक स्तर पर फसल उत्पादन, बीज गुणवत्ता और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के जो प्रयास हो रहे हैं उनका लाभ स्थानीय किसानों, पशुपालकों को अधिकाधिक मिले। विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की सहभागिता के तहत जीरे और मूंग बीज उत्पादन के कार्य पश्चिमी राजस्थान के लिए 10 से अधिक उत्पादन तकनीकों के लिए की गई सिफारिश और गोद लिए गांव लूणी में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी कर 650 पौधों का रोपण कर ऑक्सी पार्क विकसित करने के आपके प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मरु क्षेत्र की भौगोलिक और जैविक विविधता को देखते हुए नए स्टार्टअप्स विकसित करने, कृषि और पशु उत्पादों को के समुचित व्यवसायीकरण के साथ ही किसानों और पशुपालकों के परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए कृषि और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मिलकर ऐसे कार्य करेंगे जिनसे राजस्थान कृषि पशुपालन क्षेत्र में देश भर में अग्रणी हो सके। आज हुए शिलान्यास और लोकार्पित भवनों के इस कार्यक्रम के लिए क्षेत्रवासियों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।